नमस्कार सभी साथियों को। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में इंग्लिश विद RS राहुल सर में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, इन सारे टॉपिक पर मैंने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे यानी इससे नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक आज का हमारा जो है, जैसा कि थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा, हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेजेस। फ्रेजेस ये अपने आप में क्या होते हैं? हर किसी का अपने आप में एक डाउट रहता है दिमाग में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आता है कि फ्रिजेज कैसे क्या होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, हम फ्रिजेज को कैसे पहचाने किसी भी सेंटेंस में, और फ्रिजेज का अपने आप में किसी भी सेंटेंस में क्या फंक्शन होता है। तो उन सारे टॉपिक पर और उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट क्रिएट कर देते हैं। तो इन सारे टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखें, तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? हमारा टॉपिक है आज का फ्रेजेस। हमारा टॉपिक क्या है आज का? फ्रेजेस। सबसे पहले हम डिस्कस कर लें कि एक्चुअली में ये फ्रेज होते क्या है। ठीक है, ये डिस्कस करना है। तो फ्रेज की अगर हम बात करूं तो फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब एंड इनकम्प्लीट सेंस। इनकम्प्लीट सेंस। तो क्या होते हैं फ्रेजेस हमारे? यानी शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जो किसी विदाउट वर्ब के यूज होता है, और इसका जो सेंस होता है वो अपने आप में क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। इनका जो सेंस होता है, फ्रेजेस का जो सेंस होता है, सेंस बोलो तो बच्चों क्या होता है? सेंस बोलो तो सेंस का मतलब होता है मीनिंग। क्या होता है? जिनका जो मीनिंग होता है वो अपने आप में क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, और हम क्या कहते हैं? फ्रेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेजेस। अब एक बात समझनी है। क्या समझनी है सर? कि पीछे वाली वीडियो में हम डिस्कस करके आए थे, पीछे वाली वीडियो में हम डिस्कस करके आए थे, मान लो मैंने एक वर्ड लिखा और मैंने वो वर्ड लिख दिया राहुल। क्या लिख दिया? राहुल। अब आप ध्यान से देखोगे तो अपने आप में यानी एक लेटर अपने आप में एल है, एक लेटर अपने आप में यू है, एक लेटर अपने आप में एच है, और एक लेटर अपने आप में ए है, और एक लेटर अपने आप में आर है। ठीक है, तो ये अपने आप में सारे क्या है? ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है। क्या है ये? यानी ये बात है वो हमारी क्या है? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। अक्षरों का समूह। किसका समूह? अक्षरों का जो समूह होता है, कॉम्बिनेशन जो ऑफ लेटर हो सब, वो अपने आप में क्या कहलाता है? वर्ड्स कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम फ्रेजेज की बात करें, ठीक है, तो फ्रेजेज में बता क्या रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि जो ग्रुप है वर्ड्स का, ग्रुप मानो तो ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? कॉम्बिनेशंस। ग्रुप को भी हम क्या कह सकते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यानी वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन? जो वर्ड का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि उस वर्ड के फ्रेज में अपने आप में यानी उस वर्ड के कॉम्बिनेशन में अपने आप में वर्ब ना आए। क्या ना आए? वर्ब। वर्ब आ जाएगा तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। वर्ब आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वर्ब के आ जाने से वो अपने आप में फ्रेज नहीं रहेगा, बल्कि वो अपने आप में एक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अपने आप में अगर हमें फ्रेजेज पहचानना है तो फ्रेजेज अपने आप में कॉम्बिनेशन होता है किसका? वर्ड्स का, और उस कॉम्बिनेशन में अपने आप में कोई वर्ब ना आए और उसका सेंस रहे वो क्या रहे? इनकम्प्लीट रहे। वो अपने आप में हमारा क्या होगा? फ्रेजेज होगा। ठीक है, चलो जैसे मैं डिस्कस कर लेता हूं। इधर देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा और मैंने सेंटेंस लिखा ए ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड ऑन द स्टेज। और एक सेंटेंस में लिखा राहुल सो एन इंटेलिजेंट गर्ल। मैंने दो सेंटेंस लिख लिए हैं। इन दोनों सेंटेंसों को अगर हम ध्यान से समझें, इन दोनों सेंटेंसों को अगर हम ध्यान से समझें तो हमें समझ में आएगा कि सर ये हमारा जो है, ये हमारा क्या होगा? कि सर ये हमारा होगा प्रेडिकेट। ये हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट। ठीक है, तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट क्या है वो है अपने आप में अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है,
ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, राहुल। ठीक है। अब देखने वाली ये बात है कि अगर हम यहां ध्यान से देखें, ठीक है, तो सब्जेक्ट की जगह जो हमने लिखे हैं वो अपने आप में एक गर्ल लिखा है, एक ब्यूटीफुल लिखा और एक अपने आप में ए लिखा है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर यानी ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है, जो प्रेडिकेट है, यानी ये यहां से लेकर ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के अंदर जाओगे, और प्रेडिकेट के अंदर जाओगे तो हमें समझ आएगा, ठीक है, कि प्रेडिकेट के अंदर ये हमारा क्या है, वर्ब है, और ये जो हमारा लिखा हुआ ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आप ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है। और इस प्रेडिकेट का जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में अ ब्यूटीफुल गर्ल है। क्या है, अ ब्यूटीफुल गर्ल है। ठीक है। तो अब यहां पर मैंने एक से ज्यादा वर्ड लिखे हैं, यानी एक यानी अपने आप में ये है, एक अपने आप में ये है, और एक अपने आप में ये है। एक बात और, ठीक है, अब अगर हम ए की बात करें और एन की बात करें, ए की बात करें और एन की बात करें, ठीक है, तो ए और एन का मतलब क्या होता है, वन। क्या होता है, वन। वन तो अपने आप में एक वर्ड ही होता है, वन तो अपने आप में एक क्या होता है, एक वर्ड ही होता है। तो यानी जो ए है, यानी जो ए है और एन है, इन्हें भी हम क्या मान पाएंगे, वर्ड ही मान पाएंगे। ये डाउट रहता है हमेशा कि ए अपने आप में सिंगल लेटर होता है, ठीक है, तो जो सिंगल लेटर होता है तो इसे सिर्फ हम सिंगल लेटर कह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ये किसी फ्रेज में, अगर ये किसी फ्रेज में या किसी भी नाउन के साथ, ठीक है, यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा, वन हो जाता है। क्या हो जाता है, और वन हो जाएगा तो इस बात को हम क्या कह पाएंगे, वर्ड कह पाएंगे। ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमने मोर देन वन वर्ड लिखे हैं। ठीक है, हमने क्या लिखे, मोर देन वन वर्ड, जिसमें यानी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स अपने आप में ये है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स अपने आप में ये है, और एक अपने आप में ये है। समझ आ रहा है, ठीक है। यानी ये अपने आप में क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ठीक है। और ग्रुप ऑफ लेटर्स अपने आप में एक से ज्यादा हो गए, और एक से ज्यादा हो गए तो ये अपने आप में बात कह पाएंगे इस बात को कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। क्या कह पाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है। और जैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड कहा तो ये अपने आप में क्या निकल कर आया सर, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड तो अपने आप में फ्रेज होता है। क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड अपने आप में क्या होता है, फ्रेज। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है, वो अपने आप में क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है। तो इस बात को क्या कह पाएंगे, फ्रेज। तो यानी इस सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है तो ये अपने आप में एक फ्रेज है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है वो अपने आप में क्या, एक फ्रेज है। दूसरे वाले सेंटेंस पर आए, ठीक है। दूसरे वाले सेंटेंस पर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यानी ऑब्जेक्ट की जगह हमने एक गर्ल लिखा है, और एक इंटेलिजेंट लिखा है, और अपने आप में क्या लिखा है, एन लिखा है। ठीक है। तो ये भी अपने आप में कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर हो गए। अब एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ये हो गया, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ये हो गया, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ये हो गया। तो ये भी अपने आप में वही बात हुई कि सर ये अपने आप में हो गई कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। क्या हो गई, कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स। कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स जैसे हुआ तो इस बात को हम क्या कह पाएंगे, इस बात को भी सर फ्रेज कह देंगे। क्या कह देंगे, इस बात को फ्रेज। इस बात को भी क्या कह पाएंगे बेटा, फ्रेज कह पाएंगे। तो एक्चुअली में यहां पर जो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही है वो भी अपने आप में क्या है, एक फ्रेज। वो भी अपने आप में क्या है, एक फ्रेज है। ठीक है। तो ये समझ में आया, ये समझ में आया कि यहां से कि अगर हम फ्रेज की बात करूं, ठीक है, तो फ्रेज अपने आप में होता क्या है, यानी फ्रेज अपने आप में होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, या फिर कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब। आप ध्यान से देखेंगे यानी एन इंटेलिजेंट गर्ल में हमने किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया है, और यहां ध्यान से देखेंगे अ ब्यूटीफुल गर्ल में यहां भी हमने किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अगर यहाँ भी कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पर भी कोई अपने आप में वर्ब नहीं है, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या हुआ बेटा, यानी एक शब्दों का ऐसा समूह, कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका सेंस क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है। तो ये अपने आप में क्या होगा, फ्रेज। अब फ्रेज तो हम समझ गए, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट लेवल पर और बात करेंगे फ्रेज के बारे में, हालांकि इस सेंटेंस में एक फ्रेज और लिखा हुआ है, ठीक है, अभी 2 मिनट में उसके बारे में बात करेंगे। तो हमें ये समझना है कि अब ये फ्रेज तो समझ गए, अब हम पहचाने कैसे, यानी एक्चुअली में फ्रेज होता क्या है, यानी फ्रेज ये समझ में आ गया फ्रेज क्या किसे कहते हैं, फ्रेज होता क्या है। अब हमें जो समझना है वो समझना है, ठीक है, कि काइंड्स ऑफ फ्रेज। क्या समझना है, काइंड्स ऑफ फ्रेज, यानी फ्रेज के प्रकार। ये वाली बात, फ्रेज के प्रकार, यानी फ्रेज को हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो अपने आप में कौन सी फ्रेज है, ये आइडेंटिफाई करना सीखना है हमें। तो पहले हम, ठीक है, फ्रेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहले हम फ्रेज के प्रकार लिख देते हैं। देखो, एक फ्रेज को हम नाउन फ्रेज कहते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज,
एडजेक्टिव फ्रेज, एक बात और होती है जिसे कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज, जो प्रपोजिशनल फ्रेज होती है बेटा, जो प्रपोजिशनल फ्रेज होती है तो इसके सब टाइप होते हैं, ठीक है। प्रपोजिशनल फ्रेज जो होती है वो होती है यानी अपने आप में प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो प्रपोजिशनल फ्रेज होती है, ठीक है, जब इसके साथ प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो ये अपने आप में मिलकर तैयार करती है, या तो ये अपने आप में बनती है एडजेक्टिव फ्रेज, क्या बनती है एडजेक्टिव फ्रेज, और ये या अपने आप में ये बनती है एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। अब हमें ये समझना है, ठीक है, क्या समझना है कि नाउन फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, और अपने आप में प्रपोजिशनल, ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेज अपने आप में क्या है, ये हमें समझना है ना। प्रपोजिशनल फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, ये वाली बातें सारी समझनी है, ठीक है। तो हम इन्हें पहचाने कैसे, यानी इतनी बातों को हम पहचानेंगे कैसे कि एक्चुअली में फ्रेज कौन सी है, ठीक है। हालांकि अगर प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन फ्रेज तो अपने आप में आसानी से पहचान ही सकते हैं कि सर प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन समस्या इस बात की सर ये तो अपने आप में दो बन गई, कौन कौन सी, एक एडजेक्टिव फ्रेज और एक अपने आप में एडवर्ब फ्रेज। अब हम ये कैसे पहचाने कि ये एडजेक्टिव है या फिर ये एडवर्ब है ना, या फिर ये कैसे पहचाने कि नाउन फ्रेज सर कौन सी होती है, एडजेक्टिव फ्रेज कौन सी होती है, ठीक है। तो आओ इसे भी समझ लेते हैं, ठीक है, इसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए फिर से मैं लिख दे रहा हूं सेंटेंस, एक मैंने लिखा राहुल स्कॉल्डेड अ पुअर गर्ल। एक सेंटेंस में लिख दिया रोहन कॉल्ड अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने दो सेंटेंस लिख दिए, राहुल स्कॉल्डेड अ पुअर गर्ल, रोहन कॉल्ड अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि ये जो राहुल है इस सेंटेंस का अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है, और ये जो कॉल्ड है ये क्या है, अपने आप में वर्ब है, और इस वर्ब का ये लिखा हुआ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये राहुल है वो हमारे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, स्कॉल्डेड क्या है हमारी वर्ब, और इस वर्ब का अपुअर अपने गर्ल अपने आप में क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप एक बात समझोगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है, उसमें एक से ज्यादा वर्ड है, ठीक है। एक से ज्यादा वर्ड होने का मतलब क्या होगा सर, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ये हुआ, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ये हुआ, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर था। यहाँ पर एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर लिखे हैं। अगर एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर लिखे तो सीधा समझ में आया सर कि यहाँ पर एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो गए। तो ये वाली बात अपने आप में क्या कहला पाएगी, फ्रेज कहला पाएगी। क्या कहला पाएगी बेटा, फ्रेज, ठीक है। तो ये वाली बात भी अपने आप में क्या कहला पाएगी, फ्रेज कहला पाएगी, ठीक है। अब ये प्रपोजिशनल फ्रेज तो हो नहीं सकती क्योंकि बीच में हमने किसी प्रपोजिशन को तो लिखा नहीं है, ठीक है। अगर हम बीच में किसी प्रपोजिशन को लिख देते, ठीक है, तो हम इसे प्रपोजिशनल फ्रेज कह देते, और प्रपोजिशनल फ्रेज कहते तो या तो अपने आप में एडजेक्टिव बन जाता, अब ये अपने आप में एडवर्ब बन जाता, लेकिन ऐसा तो हमने कुछ लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है कि सर ये दोनों वर्ब है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। स्कॉल्डेड की बात करूं और कॉल्ड की बात करूं तो दोनों ही वर्ब हमारी क्या है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और इस वजह से हमने इनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया है, ठीक है। प्रपोजिशन का जो यूज होता है हमेशा ध्यान रखना इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ होता है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का जो एक्शन है किसी दूसरी चीज पर अपने आप में ट्रांसफर नहीं हो पाता है, इस वजह से वहां पर हम क्या लिख देते हैं, प्रपोजिशन लिख देते हैं, ठीक है। अब समझ वाली बात यह कि ये बात तो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। अगर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो सर ये समझ में आया कि ऑब्जेक्ट का काम या कौन करते हैं, या तो नाउन करते हैं या फिर क्या करते हैं, प्रोनाउन करते हैं। अरे भाई हाँ या ना, यानी आपने देखा होगा कि अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करने वाले जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो अपने आप में या तो नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो अगर ये अपने आप में ऑब्जेक्ट हो रहा तो ये अपने आप में क्या होगा, या तो नाउन के बारे में बात चल रही होगी या फिर प्रोनाउन के बारे में बात चल रही होगी, ठीक है। ऐसे ये भी अपने आप में ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी यही होगा सर, या तो नाउन के बारे में बात चल रही होगी या फिर किसके बारे में बात चल रही होगी, प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में, या तो नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे इन फ्रेज में जो वर्ड लिखे हैं,
इन फ्रेज में हमने जो वर्ड लिखे हैं आप ध्यान से देखो तो मेन वर्ड अपने आप में इसमें क्या है, गर्ल है। यानी यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गर्ल के बारे में। यहां पर भी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गर्ल के बारे में। तो मेन वर्ड यहां पर अपने आप में क्या है, गर्ल है। क्या है, और गर्ल की अगर हम बात करें तो गर्ल अपने आप में क्या है, नाउन है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही है। तो सीधी सी बात ये हुई कि सर ये अपने आप में निकल कर आई कि ये सर अपने आप में नाउन फ्रेज है। क्या है ये, नाउन फ्रेज। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, नाउन फ्रेज। एक तरीका, ठीक है, ये समझ में आया कि अगर हमें नाउन फ्रेज पहचानना है, ठीक है, अगर हमें नॉन फ्रेज पहचानना है तो हम यहाँ सेंटेंस में ये देख लें कि ये अपने आप में सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। मोर देन वन वर्ड लिखे तो वहां पर देख ले अपने आप में सेंटेंस वो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेंगे वो अपने आप में नाउन ही होंगे, और नाउन होंगे एक से ज्यादा वर्ड है तो वो अपने आप में क्या बन के तैयार हो जाएगा, नॉन फ्रेज बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका, एक तरीका और है। ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने यहां पर लिखा ए गुड ड्राइवर। ठीक है, मैंने एक अपने आप में कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर लिख दिया, ये गुड ड्राइवर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर हो गया तो अपने आप में ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर हो गया, ये अपने आप में कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर हो गया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड बन गया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड बन गया तो ये समझ में आया सर ये तो अपने आप फ्रेज तैयार हो गई, फ्रेज तैयार हो गई। ठीक है, अब सर कौन सी फ्रेज, ठीक है, नाउन एडजेक्टिव प्रपोजिशनल। ठीक है, तो ये अपने आप में नॉन फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है, नाउन। सर कैसे पता लग रहा है कि नॉन फ्रेज है, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके, ड्राइवर के बारे में। किसके बारे में, तो जो नाउन है, ठीक है, वो ड्राइवर है, और ड्राइवर ही आप ध्यान से देखो वो अपने आप में क्या, मेन वर्ड है। ठीक है, क्या है, मेन वर्ड है। ठीक है, और इस मेन वर्ड के लिए अपने आप में ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है जो अपने आप व्हाट काइंड ऑफ अकर अप्लाई है। ठीक है, तो हम यानी किसी भी फ्रेज की बात करें तो किसी भी फ्रेज को हम जस्टिफाई आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके द्वारा बेटा, किसी भी वर्ड के द्वारा। यानी देखो, यानी जो फ्रेज लिखा हुआ है उस फ्रेज में हम बात किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर, जिस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात जो फ्रेज का मेन वर्ड होगा वही अपने आप में क्या बनेगी, फ्रेज बनेगी। ठीक है, एक बात और लिख देता हूं मैं, एक बात और लिख दी, वेरी इंटेलिजेंट। एक बात और लिख दी मैंने, वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, जैसे ही मैंने वेरी इंटेलिजेंट लिखा, ठीक है, तो ये समझ में सर यहां तो हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंट के बारे में। किसके बारे में, और इंटेलिजेंट अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये जो वेरी लिखा गया है, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, इसकी डिग्री बढ़ाने के लिए लिखा गया है कि अपने आप में कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा है एडवर्ब। ये हमारा क्या है, एडवर्ब। तो यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव। तो अगर मेन वर्ड एडजेक्टिव है तो फ्रेज भी अपने आप में क्या बनेगी, एडजेक्टिव ही बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी फ्रेज तैयार हुई बनके एडजेक्टिव फ्रेज। कौन सी तैयार हो गई बेटा, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो अगर हम किसी भी फ्रेज की बात करें और किसी भी फ्रेज को आइडेंटिफाई हमें करना है, ठीक है, तो किसी भी फ्रेज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड। यानी जो भी मेन वर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वही हमारी क्या बनेगी बेटा, फ्रेज बनेगी। क्या बनेगी, फ्रेज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि सर नॉन फ्रेज क्या और अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। नॉन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज को पहचानना है तो मेन वर्ड को पहचानेंगे। सीधी सी बात है कि बी रिकॉग्नाइज द मेन वर्ड सी इन द फ्रेज। ठीक है, अगर हम किसी भी यानी फ्रेज में मेन वर्ड को पहचान ले, ठीक है, तो वो अपने आप में हम फ्रेज भी पहचान सकते हैं। अगर मेन वर्ड अपने आप में नाउन होगा तो फ्रेज क्या बन जाएगी, नाउन। और अगर मेन वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव होगा तो फ्रेज क्या बन जाएगी, अपने आप में एडजेक्टिव। आगे देखें, अब हम बात करते हैं प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट पर। प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राधा राधा liked a boy with blue eyes, boy with blue eyes। एक सेंटेंस, और एक सेंटेंस में लिख दिया, राहुल डांस्ड ऑन द स्टेज। ठीक है, मैंने दो सेंटेंस लिख दिए। ठीक है, दोनों सेंटेंस को हम ध्यान से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, दोनों सेंटेंस को हम ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा
ये सेंटेंस का अपने आप में बेटा क्या हो गया, सब्जेक्ट है। डांस्ड अपने आप में क्या है, वर्ब है। डांस्ड अपने आप में क्या है, वर्ब है। और ऑन जो वर्ड है ये हमारा क्या है, प्रपोजिशन है, और ये प्रपोजिशन का हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, राधा हमारे सेंटेंस का अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट है। लाइक्ड हमारी क्या है, वर्ब है। ठीक है, अबॉय हमारा इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और विद जो है वो हमारा क्या है, प्रपोजिशन है। और ब्लू आईज है वो इस प्रपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बात समझ में आ रही होगी। क्या समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पर ये प्रपोजिशन लिखा है और यहाँ पर ये प्रपोजिशन लिखा है। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट की। किसकी बात हो गई, ये बात हो गई बेटा प्रपोजिशन प्लस किसकी, ऑब्जेक्ट की। और प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो गया, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट अगर ये हो गया, तो ये बातें अपने आप में मिलकर तैयार हो गई कि सर फ्रेज, क्योंकि एक तो प्रपोजिशन हो गया और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो मोर देन वन वर्ड तो हो गए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड हो गए। कॉम्बिनेशन अगर वर्ड हो गए तो वो अपने आप में क्या बन पाएंगे, फ्रेज। अब समस्या इस बात की, सर फ्रेज अपने आप में प्रपोजिशन के साथ या तो एडजेक्टिव बनती है या फिर एडवर्ब बनती है। क्या बनती है, एडवर्ब। अब सर हम पहचाने कैसे कि कौन सी अपने आप में एडजेक्टिव होगी और कौन सी अपने आप में एडवर्ब होगी, तो एक बहुत इजी तरीका है। क्या तरीका है, बहुत इजी तरीका। क्या तरीका है सर, कि अगर कोई फ्रेज अपने आप में रिप्लाई बने व्हाट काइंड ऑफ का, किसका रिप्लाई बने, व्हाट काइंड ऑफ का, तो वो फ्रेज अपने आप में क्या बनेगी बेटा, एडजेक्टिव बनेगी। और अपने आप में रिप्लाई बने किसका बेटा, व्हेन का, व्हाई का, हाउ का, या फिर वेयर का, या फिर किसका, वेयर का। ठीक है, तो वो अपने आप में क्या बनेगी, एडवर्ब फ्रेज। क्या बनेगी, एडवर्ब फ्रेज। अब सेंटेंस पर पहुंच जाओ। मैंने कहा राहुल ने डांस किया, वेयर डिड ही डांस, उसने कहां पर डांस किया, तो कहोगे सर ऑन द स्टेज। किस पर डांस किया, ऑन द स्टेज। एक्चुअली में जो ऑन द स्टेज है, यानी एक्चुअली में जो ऑन द स्टेज है, ये अपने आप में बेटा रिप्लाई है। किसका रिप्लाई बेटा, वेयर का। जैसे ही वेयर का रिप्लाई हुआ, तो ये अपने आप में बनके तैयार हो गया एडवर्ब फ्रेज। क्या तैयार हो गया, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, ये अपने आप में बनके तैयार होगा एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस पर जाएंगे और लिखा है राधा लाइक्ड, राधा लाइक करती थी भाई, हुम किसे, किसे राधा लाइक करती थी, तो कहेंगे सर बॉय को। अब भाई कौन सा बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, कौन सा लड़का, कि सर वो लड़का जिसकी आंखें कैसी थी, नीली थी। तो एक्चुअली में ये जो बात है, ये रिप्लाई है किसका, या तो भिचवन का, किसका रिप्लाई है, या तो भिचवन का, या फिर ये रिप्लाई है व्हाट काइंड ऑफ का। किसका रिप्लाई है, व्हाट काइंड ऑफ। ठीक है, भिचवन या व्हाट काइंड ऑफ रिप्लाई जो होती है फ्रेज, वो हमारी बनके तैयार होती है एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बनके तैयार होती है, एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये वाली जो बात है वो हमारी क्या बन पाई बेटा, ये वाली बात हमारी बन पाई एडजेक्टिव फ्रेज। तो बहुत आसान सी बात है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट में। क्या आसान सी बात है, कि सर सीधी सी बात है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपने आप में फ्रेज बन जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन एक वर्ड हो जाएगा और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो भी वर्ड हो जाएगा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड तो हो ही गया। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड हो गया तो अपने आप में क्या बन गया, कि सर फ्रेज बन गया। अभी फ्रेज जो बनेगा वो अपने आप में क्या होगा, या तो एडजेक्टिव होगा या फिर अपने आप में क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब विच वन और व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हो, यानी जो फ्रेज जो हमने लिखा है प्रपोजिशन के साथ, वो अपने आप में विच वन, ठीक है, या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हो, तो वो अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। और अपने आप में व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर का रिप्लाई होगा, तो वो अपने आप में क्या बनेगा, एडवर्ब फ्रेज बनेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, तो फ्रेज समझ में आ रहा है। तो फ्रेज की अगर हम काइंड्स की बात करें, ठीक है, तो फ्रेज अपने आप में देख लो कितने तरीके की होती है। ठीक है, आप चाहो तो कह सकते हो सर फ्रेज अपने आप में तीन तरीके की होती है, नॉन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रपोजिशन फ्रेज। ठीक है, प्रपोजिशन फ्रेज जो होती है उसके सब टाइप हम मान लेते हैं कि प्रपोजिशन फ्रेज जो होती है, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर ये अपने आप में दो फ्रेज मिलकर तैयार कर देती है, या तो एडजेक्टिव फ्रेज या अपने आप में कैसे कह सकते हैं, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ का अपने आप में जो रिप्लाई बन जाए वो अपने आप में क्या होगी, एडजेक्टिव फ्रेज होगी। और व्हेन, भाई, हाउ, वेयर का रिप्लाई बन जाए वो अपने आप में क्या होगी बेटा, एडवर्ब फ्रेज होगी। आगे देखें, मैं अब एक बात आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, बड़ा ही अच्छी बात है ये। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। क्या बात बताना चाहता हूं,